ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आपकी सारी समस्या का हल ना आपको इसी एक वीडियो में देखने को मिलेगा। चाहे वो आपकी समस्या शराब से लेके हो, हस्बैंड वाइफ, मनोकामना, बीमारी, लड़ाई, या फिर आपके यहाँ माता लक्ष्मी का वास बिल्कुल भी नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा कि कौन कौन से उपाय आपको कौन कौन से काम में आएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी ज़रूर होगी, लेकिन आपको मज़ा बहुत आएगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपके यहाँ कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा नशा करता है, चाहे वो शराब का नशा हो, गुटखे का नशा हो, सिगरेट का नशा हो, या फिर किसी भी तरीके का नशा करता है, ठीक है। क्या करना, आपको लेना होगा एक चुटकी काला तिल, ज़्यादा नहीं, एक चुटकी काला तिल लेना, ठीक है। और उस एक चुटकी काले तिल को लेकर पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप सोमवार के दिन करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। पहुँच के महादेव के शिवलिंग, क्या करोगे, आप अपना फेस रखोगे उत्तर दिशा की तरफ और एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हो, ठीक है। समर्पित कर दिया। उसके बाद क्या करोगे, अपने हाथों से, दाहिने हाथों से जहां पर आपने जल को समर्पित किया है उसको अच्छे तरीके से पोंछोगे, उसी जल को पोंछ देना, ठीक है। पोंछने के बाद जो एक चुटकी काला तिल लेके गए हो, उस एक चुटकी काले तिल को श्रम्भेश्वर महादेव, महादेव का बहुत ही प्यारा सा नाम, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से उस एक चुटकी काले तिल को आप समर्पित करना, ठीक है। समर्पित कर दिया। 2 मिनट तक महादेव के सामने उनको देखते देखते आप यह कामना करना, महादेव, हमारे घर का यह व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा नशा करता है, हमेशा जुआ खेलता है, हमेशा गलत संगति में रहता है, कुछ भी करके मुझे नहीं पता, आप इसको सुधार दें। एक हक के साथ महादेव से आप अपनी बात कहेंगे, ठीक है। कह दिया। उसके बाद ये जो काला तिल आपने यहाँ पर चढ़ाया है, इस काले तिल में से मात्र 2 दाने, ज़्यादा नहीं, गिन करके 2 दाने लेना और उसको लेकर के आप अपने घर चले जाना। घर जाने के बाद अगले दिन जब भी वो व्यक्ति कोई भी चीज़ खाने के लिए बैठे, चाहे वो खाना खा रहा हो फिर कुछ भी खा रहा हो, उसी तिल को अच्छे से पीस के या फिर ऐसे ही खड़ा उसी भोजन में उसको डाल के श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से उसको खिला देना। जो भी उसका नशा होगा धीरे धीरे करके उतर ज़रूर जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा हो गया पहला उपाय, जो कि था शराब मुक्ति के लिए या फिर नशा मुक्ति आप कह सकते हो, ठीक। चलो, अब यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे उपाय, जो कि बहुत लोग परेशान होते हैं अपनी हस्बैंड और वाइफ के लिए। भैया हमारे पति बात नहीं सुनते, भैया हमारी पत्नी बात नहीं सुनती, बहुत लड़ाइयाँ करती है। देखो क्या करना, जो भी परेशान हो, चाहे पति से चाहे पत्नी से, कर लेना। स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको शहद दिख रहा होगा, ठीक है। 1 चम्मच शहद लेना, ज़्यादा नहीं लेना, 1 चम्मच शहद लेना। और उस 1 चम्मच शहद के साथ लेना होगा इस तरीके से लाल चंदन। जो महादेव को सबसे प्रिय चंदन है ना, वो होता है लाल चंदन। तो ये लाल चंदन लेना, एक छोटी सी कटोरी लेना और इस कटोरी में सबसे पहले 1 चम्मच शहद डालना और जो 1 चुटकी आपने लिया है लाल चंदन, उस 1 चुटकी लाल चंदन को इसी शहद में डाल के अपनी उंगलियों से अच्छे तरीके से मिक्स करना। कि मतलब ऐसा ना हो कि ऊपर चंदन रह जाए नीचे शहद रह जाए, नहीं, अच्छे से मिक्स करना। मिक्स करने के बाद उस कटोरी को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। वहां पर पहुंचोगे, पहुंचते ही सबसे पहला काम, हमेशा की तरह मैं बताता हूं कि सबसे पहले पहुंचते ही क्या करोगे, 1 लोटा शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे। अब जो आप अपने साथ एक कटोरी में लाल चंदन और शहद लेके गए हो, उसको मिला करके वह आपको लगाना होगा। लेकिन लगाने का एक नियम है। कहाँ पे लगाओगे, ये जो आपको माता का हस्तकमल दिख रहा है, यही होता है माता पार्वती का हस्तकमल, जहाँ पे शिवलिंग विराजमान होते हैं। आपको यहीं पर अच्छे तरीके से उस लाल चंदन और शहद का जो मिक्सचर है उसको लगाना होगा। जब आप लगा रहे हो, जो भी व्यक्ति आपसे परेशान हो, जैसे आप हस्बैंड से परेशान हो, तो ये कामना करेंगे, महादेव हमारे यहाँ मेरे पति इस तरीके से हैं, उनको आप किसी भी तरीके से सुधार दो, हमसे हमेशा लड़ाई करते हैं, मेरी बात नहीं सुनते, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। इस तरीके से कामना करके उस लाल चंदन और शहद का लेपन कर देना। लेकिन जो भी मेरे भाई किसी स्त्री से मतलब कि अपनी वाइफ से परेशान है, तो आपको भी सेम करना होगा। महादेव मेरी पत्नी मुझे बहुत परेशान करती है, मुझसे खाना बनवाती है, मुझसे ये करती है वो करती है, जो भी आपकी व्यथा हो महादेव से कह देना, ठीक है। कहने के बाद फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इतना सुंदर उपाय है ना ये, कि चंदन और शहद का मिक्सचर लगाने वाला, कि आपकी जो भी व्यथा होगी हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड दूर ज़रूर होगी, ठीक है। तो कर लीजिएगा इस उपाय को, बहुत ही प्यारा सा है। तो 2 उपाय की तो बात हमने कर ली। अब हम लोग बात करते हैं अपने तीसरे उपाय की। वो कौन सा उपाय है बताऊंगा, लेकिन अब आप वीडियो को लाइक कर दो जिसने नहीं किया, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना। जैसे अपना प्यार अब तक दिखाए हो ऐसे ही दिखाते रहना, ठीक। चलो,
तो हमारा तीसरा जो उपाय होगा वो है आपकी बीमारी के लिए। आज के टाइम पे जो हर किसी के घर में प्रॉब्लम है ना, वो है बीमारी को लेकर। किसी के यहाँ छोटी है तो किसी के यहाँ बहुत बड़ी बीमारी है। तो ये उपाय बहुत सुंदर है। अभी देखो, जो मैंने अभी दूसरा उपाय बताया हस्बैंड वाइफ का ना, वो उपाय आप कभी भी कर सकते हो। सोमवार को करते हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और ये जो बता रहा हूँ बीमारी का, ये भी आप सोमवार को करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, ये है शमी का फूल। कौन सा? शमी का फूल। जो आप शमी का पत्ता महादेव को चढ़ाते हो ना, उसी का ये फूल है। ये फूल मैं क्यों दिखा रहा हूँ इस उपाय को, क्योंकि इस टाइम पे शमी का सीजन चल रहा है और इस टाइम पे फूल आ गए हैं, तो मैंने सोचा बताते हैं आपको। एक फूल ले लेना। देखो, महादेव के मंदिर के पास जाओगे, जो लोग फूल पत्ती बेचते हैं ना, उनके पास फूल आपको मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। फूल ले लेना और एक फूल को लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास, जाके खड़े होना। अब यहाँ पर देखो, महादेव का हमें कौन सा नाम लेना है, कहाँ चढ़ाना है, कैसे करना है, समझिएगा। सबसे पहला काम, एक लोटा शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे हमेशा की तरह, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अपने हाथों से इस जल को पोंछना। कपड़ा वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, अपने हाथों से ही इस जल को पोंछना। इस जल को पोंछने के बाद जो आप एक शमी का फूल लेके गए हो, उस एक शमी के फूल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, ठीक है। समर्पित करना और यह कामना से समर्पित करना, महादेव हमारे घर का यह व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान है, दवा खा के परेशान हो गया, हम लोग दवा करा के परेशान हो गए, कुछ भी करके आप इसको सही कर दो, ठीक है। इस तरीके से कामना करना। अब आपको फिर एक लोटा शुद्ध जल उसी फूल के ऊपर समर्पित करना होगा। कौन से महादेव का नाम लेके? नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेके, है ना। नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेके उसी फूल के ऊपर एक लोटा शुद्ध जल समर्पित करोगे, ठीक है। उस फूल से होता हुआ जल जलाधारी से नीचे गिरने लगेगा। एक छोटा सा कलश लगाना, जल का पात्र लगाना और इस जल को रोक लेना। रोकने के बाद इसको लेके आप अपने घर चले जाना। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा दवा खाता है, मेडिसिन खाता है, आपको उस जल को थोड़ा सा उसको पिला देना है। किसका नाम लेके? नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेके उस जल को उस व्यक्ति को पिला देना है। धीरे धीरे करके जो भी उसकी बीमारी होगी, जो भी उसकी व्यथा होगी, दूर ज़रूर होगी। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, लोग जो गलतियाँ करते हैं वो मेडिसिन बंद कर देते हैं, दवा जो खाते रहते हैं बंद कर देते हैं उपाय के साथ। जी नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो आपकी दवा चल रही है, मेडिसिन चल रही है, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा बंद नहीं करेंगे। दवा नियमित खाएंगे, उपाय भी नियमित करेंगे, ठीक है। तो 3 उपाय की तो बात हमने यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे कर लिए हैं। अब जो चौथे उपाय की मैं बात करने जा रहा हूँ वो है मनोकामना। आपने बहुत पशुपति व्रत कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, तो इस उपाय को ज़रूर करना, ठीक। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि इस उपाय को आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन ही करना होगा और प्रदोष काल में करना है। सोमवार के दिन प्रदोष काल में इस उपाय को करना होगा। स्क्रीन पर आपको बेलपत्र दिख रही हूँ, वैसे उपाय पहले बता चुका हूँ लेकिन फिर से याद दिला दूँ। एक बेलपत्र लेना, ज़्यादा नहीं, एक बेलपत्र लेना और इस एक बेलपत्र को अपने हाथों पर दाहिने हाथ में रखना होगा। किस तरीके से? जो बड़ी वाली पत्ती होगी आपकी इस उंगली को टच होनी चाहिए, थोड़ा सा अंगूठे को टच होना चाहिए छोटी पत्ती, और एक थोड़ी सी पत्ती इधर होनी चाहिए, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इसी तरीके से रखना और हाथ में रख करके पहुंच जाओगे बेल पेड़ के नीचे। बेल पेड़ के नीचे बैठ जाना, ठीक है। बैठ करके अपना दाहिना हाथ आगे करना जिस पर आपने बेलपत्र को रखा हुआ है। रख करके यह प्रार्थना करना, हमारी यह कामना है, हमारी ये इच्छा है, हम बहुत दिनों से परेशान हैं, इतने सारे व्रत कर लिए फिर भी हमारी ये कामना पूरी नहीं हो रही है। कुछ भी करके, चाहे हमारी धन की समस्या हो, चाहे जो भी समस्या आपकी है, उस कामना से आपको एक बेलपत्र इस तरीके से आगे रखना, ठीक है। आगे रखना और रखने के बाद ले जाना महादेव के शिवलिंग के पास उस एक बेलपत्र को और समर्पित कर देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। आपकी कोई विशेष कामना है, जो कामना पूरी नहीं हो रही है, तो बेलपत्र की डंडी रखना माता अशोक सुंदरी की तरफ, पत्ती रखोगे आपकी तरफ। लेकिन आपकी कोई कामना नहीं है, सिर्फ आप मन की शांति के लिए इस उपाय को कर रहे हो, तो बेलपत्र की डंडी रखोगे अपनी तरफ और पत्ती रखोगे इधर, ठीक है। लेकिन कामना है तो बेलपत्र की डंडी किधर होगी? माता अशोक सुंदरी की तरफ, ठीक है। करके उसके बाद एक लोटा शुद्ध जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करना। जल बहता बहता जलाधारी से नीचे गिरेगा, दाहिना हाथ लगा के दोनों आंखों पे लगा लेना। आपकी जो भी कामना होगी महादेव बहुत जल्दी पूरी ज़रूर करेंगे, ठीक है। अब यहीं पर एक छोटा सा उपाय आपको और बता दूं कि जिस भी मेरे भाई बहन को, जिस भी इंसान को धन की बहुत समस्या है, पैसों को लेकर परेशान है, उसके लिए क्या करना होगा? ये उपाय बहुत आसान सा है। आपको प्रत्येक सोमवार, गिनती मत गिनना कौन सा दिन है, मतलब कितने सोमवार हो
हो गए, कितने सोमवार नहीं हुए, प्रत्येक सोमवार को एक घी का दिया लंबी बत्ती का बेल पेड़ के नीचे लगाना स्टार्ट कर दो। आपके घर में कभी भी माता लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, कभी भी धन संपदा को लेकर आप परेशान नहीं रहोगे। बस एक बात मान लो, लंबी बत्ती का दिया घी का बेल पेड़ के नीचे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में सोमवार टू सोमवार लगाना स्टार्ट कर दो, कभी भी आपके घर में धन संपदा की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, 5 उपाय मैंने आप सभी को यहाँ पर बताए, जो भी आपकी कामना थी, जो भी आपकी समस्या थी, इससे रिलेटेड मैंने आप सभी को बता दी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कुछ पूछना हो नहीं समझ में नीचे कमेंट में पूछें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, द नेचुरल प्लैनेट 108। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।